नमस्कार साथियों, अमला मशरूम पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मशरूम के बारे में नई-नई जानकारी आपको बताते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जब भी आप मशरूम ग्रो करने जाते हैं, तो सीड मतलब स्पॉन कैसे आपको सेलेक्ट करने चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्पॉन ठीक है या फिर ये खराब है या फिर ये ओवर मैच्योर है। तो आज इसकी छोटी-सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं ताकि आपके पास जब भी स्पॉन पहुंचे, सीड पहुंचे, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आप जिस बीज को बुआई करने जा रहे हो या मशरूम उगाने जा रहे हो, वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम मशरूम के सीड बनाते हैं और अगर आपको इस तरीके की पॉलीथीन दिखती है जिसमें बहुत ही कम फंगस है और सीड आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, गेहूं के हो सकते हैं, बाजरे के हो सकते हैं या और भी कुछ चीज़ सॉडस्ट भी हो सकती है। तो इस पे अगर आपको हल्की-हल्की सी फंगस दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये अभी-अभी लगाया गया सीड है और इसको आप लगभग 10 से 15 या 20 दिन बाद में अगर आप ग्रो करते हैं, तो आपके वहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। पर ये सीड खराब नहीं है। इसके चारों तरफ देखिए आपको कोई भी अदर कलर, दूसरा कोई कलर नहीं दिख रहा, बिल्कुल व्हाइट छाछ की तरह आपको एक फंगस दिख रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सीड है और क्वालिटी वाला सीड है। दूसरी बात करें, आपको अगर कहीं से इस तरीके का सीड आता है जो कि पूरा आपको लगता है कि जैसे पूरा दही जमा हुआ है, कोई भी बीज आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सीड ओवर मैच्योर सीड है। जहाँ आपको बीज नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही बुआई करेंगे, लगभग 10 से 15 दिन में ही प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है, क्योंकि मशरूम का एक फिक्स साइकिल होता है और इसको अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसको फ्रीज में आपको रखना पड़ेगा या फिर कोल्ड टेम्परेचर पे आपको रखना पड़ेगा। तो ये सीड ओवर मैच्योर सीड है, मगर इसको हम खराब नहीं कह सकते। हाँ, ये ओवर मैच्योर है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम का हो गया है। तो और इस तरीके के जो आपके सीड आते हैं उनको आपको इस तरीके से फोड़ना है, फोड़ के मिक्स करके फिर आपको ग्रो करना है। तो इस तरीके की जो सीड है, अगर आप इसको मैश करेंगे, मतलब इसको शेक करेंगे, इस सीड को इस तरीके से इसको तोड़ के, तो शेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सीड है वो इस ऐसे सीड आपके पास बच जाएंगे या देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ ताकि आपको इस तरीके का सीड आपको मिलेगा, हो जाएगा और ये आपका फंगस ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा, आप सीड की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये भी देख सकते हैं, इसकी खुशबू लेके देख सकते हैं। अगर इसमें कोई गंदी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये सीड खराब है, और अगर गंदी स्मेल नहीं आ रही है, थोड़ी सी बहुत ही डिसेंट सी स्मेल आ रही है, तो ये सीड अच्छे हैं। मगर इस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सीड को हाथ में लेना, 2-3 बार देखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक जो मेजर प्रॉब्लम जहाँ आती है वो ये आती है कि कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप सीड मंगवाते हैं और आपको ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का या फिर पिंक कलर का अलग से एक स्पॉट दिखाई देगा। अगर इस तरीके की कोई अदर फंगस इसके अंदर या ट्राइकोडर्मा जैसी कोई चीज इसमें आ चुकी है, तो किसानी लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा कलर व्हाइट के अलावा दिखता है, तो इसका मतलब वो सीड खराब है, वो ग्रो करने के लायक नहीं है। जैसा कि हम आपको एक बताते हैं, ये हमारे पास एक सीड है जो बिल्कुल ग्रीन कलर, मतलब जो ट्राइकोडर्मा इसमें फंगस लग चुका है और इसका कलर बिल्कुल जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये वाला जो फंगस है, ये व्हाइट ना रह के अदर कलर में चेंज हो गया। ये ब्लैक भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, डार्क ब्लैक भी हो सकता है, लाइट ब्लैक भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये सीड आपका खराब है। अगर आप मशरूम ग्रो कर रहे हैं और कहीं से भी अगर आप सीड परचेज कर रहे हैं, तो ये जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके का पूरा कंप्लीट सीड आपको मिलता है, जो सीड कहीं मतलब जो व्हीट सीड है या जो ग्रेन है वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा और पूरा दूध की तरह हो रहा है, तो ये ओवर मैच्योर सीड है और ये काफ़ी टाइट भी मिलेगा आपको। बट ये खराब नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं उनको कहें कि इतना ओवर मैच्योर सीड आपको नहीं दे। दूसरा, आप इस तरीके की जो पॉलीथीन है ये कम मैच्योर है और मीडियम, मतलब ना तो ऐसा होना चाहिए और ना ऐसा होना चाहिए, पूरा खुला हुआ सीड होना चाहिए और पूरा फंगस ग्रो हो रही है। तो इस तरीके का आप सीड ले सकते हैं, इसको खोल के दे सकते हैं, इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए,
कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रीन स्पॉट नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके के आप सीड परचेज करें। अगर सीड से संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाएं और आपको और सुविधाजनक चीजें कर पाएं। थैंक यू सो मच।